पहला पाठ यिर्मयाह 7 वचन 23 से 28। मैंने उन्हें केवल यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन उनके पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को उनके पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें ये सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, ये वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वो उनके मुख से चली गई है। सुसमाचार संत लूकस का सुसमाचार 11 वचन 14 से 23। ईसा ने किसी दिन एक अपदूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अपदूत के निकलते ही गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अपदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते रहे। उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वो उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा। तुम कहते हो कि मैं बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसी सहायता से उन्हें निकालते हैं, इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा था वो उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। मनन चिंतन। यीशु एक समझदार शिक्षक और धैर्यवान प्रशिक्षक थे। यहाँ तक कि जब उनके श्रोता उनके प्रति आक्रामक और रोषकारी थे तब भी उन्होंने धैर्यपूर्वक उन्हें ईश्वर के राज्य के मूल्यों की शिक्षा दी। हम ये रवैया उस समय साफ देखते हैं जब उनके विरोधियों ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा, वह नरकदूतों के नायक की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। वे अपने श्रोताओं की ऐसी प्रतिक्रियाओं से आहत होने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर उन्होंने धैर्यपूर्वक उन्हें उनके कथन की अतार्किकता को इंगित करते हुए ये सिखाया कि दुष्ट आत्माएं अपने दुष्ट राज्य के निर्माण में रुचि रखती हैं और उनके बुरे प्रयासों में वे एकजुट रहते हैं। प्रयासों की एकता के बिना शैतान का राज्य टिक नहीं सकता, इसलिए शैतान अपने स्वयं के प्रयासों को खराब करने में शामिल नहीं हो सकता। यह आत्मघाती होगा। यीशु चाहते हैं कि हम ये समझ लें कि वे ईश्वर के सामर्थ्य से, न कि शैतान की सहायता से शैतान के राज्य को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। वे हमें ये जानने के लिए आमंत्रित करते हैं कि वे शैतान से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। आमीन।